हूँ आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। बस्ती में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक बस्ती अभिनंदन ने अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में पुलिस लाइन बस्ती के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाली परेड की रिहर्सल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न टोलियों की परेड ड्रिल, मार्च पास्ट, सलामी प्रक्रिया और वर्दी की एकरूपता का जायजा लिया गया। एसपी ने जवानों की तैयारियों की सराहना करते हुए कुछ बिंदुओं पर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने नियमित रिहर्सल कर फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले सभी कमियां दूर करने को कहा। बस्ती रेंज के डीआईजी संजीव त्यागी ने परिक्षेत्रीय कार्यालय में समीक्षा बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बस्ती सदर और सोहतरगढ़, डुमियारगंज और धनघटा के सीओ के कार्यों की समीक्षा की। डीआईजी ने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नियमित गश्त, मजबूत सूचना तंत्र और अपराधियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही विवेचनाओं में पारदर्शिता, समयबद्ध निस्तारण और साइबर अपराधों में त्वरित कार्रवाई पर विशेष जोर दिया। मिशन शक्ति केंद्रों को और प्रभावी बनाने तथा पीड़ितों से संवेदनशील व्यवहार के निर्देश भी दिए गए। कानून व्यवस्था को सख्त करने की बात कही गई और अपराधियों पर बिना ढिलाई कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। और ये कहा गया कि अपराधियों को लेकर के भी कोई भी ढिलाई नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कड़ी कार्रवाई अपराधियों पर की जाए। और आप खबर देवरिया से है, जहां 102 एम्बुलेंस सेवा एक बार फिर जीवनदायिनी साबित हुई। जनपद देवरिया के लवकनी गांव गौरी बाजार निवासी पूनम देवी को अचानक प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 102 एम्बुलेंस को कॉल किया। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रास्ते में हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी मुन्ना ने सूझबूझ और प्रशिक्षण का परिचय देते हुए एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। नवजात को सांस की दिक्कत होने पर उपचार कर मां और बच्चे को सुरक्षित सीएचसी गौरी बाजार पहुंचाया गया, जहां इस वक्त मां और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। और आप खबर मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती प्राइवेट डबल डेकर बस अचानक से आग का गोला बन गई। ये बस कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। थाना राया क्षेत्र के माइलस्टोन 110 के पास बस का टायर फटते ही उसमें आग लग गई। चालक की सूझबूझ से बस को समय रहते रोक दिया गया, जिससे बस में सवार करीब 60 यात्रियों ने उतर करके अपनी जान बचाई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी देरी से मौके पर पहुंची, तब तक बस पूरी तरीके से जल चुकी थी। और आप खबर कौशाम्बी से है, जहां घर से भागी युवतियों को बरामद करने के नाम पर फर्जी पुलिस बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर क्राइम टीम ने मोबाइल सर्विलांस और तकनीकी संसाधनों की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी यूपी कॉप ऐप के जरिए गुमशुदा लड़कियों की एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ित परिवारों से संपर्क किया करते थे और खुद को पुलिस या सीबीआई बताकर ऑनलाइन पैसे ठग लिया करते थे। 25 अक्टूबर को सैनी थाना में दर्ज एफआईआर के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने झांसी से आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। बात फिर मंझनपुर में भी एक इसी तरह के मुकदमे में जिसमें लड़की गायब थी, उसमें भी उसके परिजनों को भी वही उसी नाम से फोन करके पैसा लेने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया था। ये पूरा तीनों गैंग तीन मेंबर इस गैंग के पकड़े गए हैं। ये रहने वाले एमपी बॉर्डर और झांसी जनपद के हैं। इनके द्वारा इस तरह से कई फ्रॉड किए गए हैं लोगों के साथ, और इनका जो कहना था कि हम लोग यूपी काप से अपना इस तरह की एफआईआर निकाल लेते हैं, फिर एक जो वेबसाइट है पंचायतीराज.up.nic से हम लोग उस गांव के प्रधान का पता ले लेते हैं, पूरे फैमिली के बारे में जानकारी करके इस तरह से ठगी का काम करते हैं।
और आप खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर क्षेत्र के सरकड़ा चकराजमल रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन अचानक से फेल हो गया, जिससे रेल यातायात प्रभावित हो गया। इंजन फेल होने के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 1.5 घंटे तक लेट रही और इसके अलावा कामाख्या एक्सप्रेस और लिंक एक्सप्रेस को भी अलग अलग स्टेशनों पर रुकना पड़ा। ट्रेनों के रुकने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुरादाबाद से दूसरा इंजन मंगाए जाने के बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया, जिसके बाद सभी यात्री ट्रेनों का संचालन बहाल हुआ। मैं काजी तलहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नगीना का निवासी हूँ। आज ये नगीना स्टेशन पर कुछ ट्रेनें रुकी हुई थी, जिस वजह से यात्री टहल रहे थे। क्या पूरा मामला था? चकराजमल में मालगाड़ी का इंजन फेल हो चुका था, इस वजह से ये हादसा हुआ है। कहाँ कहाँ ट्रेन रुकी खड़ी थी, कुछ जानकारी है आपको? धामपुर में खड़ी थी वंदे भारत, हबीब वाले में थी। अन्य कुछ गाड़ियाँ नजीबाबाद नगीना में खड़ी हुई थी। नगीना में कौन सी गाड़ी खड़ी थी? नगीना में लिंक थी। ये ट्रेनें लगभग कामाख्या एक्सप्रेस थी। यातायात कितनी देर प्रभावित रहा? 1 घंटा लगभग। और आप खबर उन्नाव से है, जहां जिला अधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सदर तहसील के कटरी पीपरखेड़ा गांव में ग्राम समाज की करीब 18 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की गई प्लाटिंग और बाउंड्री को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर के ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की कीमत 35 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एडीएम आरओ प्रशांत नायक मौके पर मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई की निगरानी की गई। प्रशासन के अनुसार भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आ गया है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। ऐसा करने वाले बहुत से कालनेमी मौजूद हैं, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से कालनेमी जो सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन को बदनाम भी कर रहे हैं इस वक्त, और धर्म की आड़ में साजिश रची जा रही है। सन्यासी संत के लिए धर्म सर्वोपरि होता है, राष्ट्र ही सन्यासी का स्वाभिमान होता है। धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सनातन को कमजोर करने वालों से आप लोगों को सतर्क रहना होगा। भारत मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। भारत का हित सनातन का हित है। नाथ पंथ की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। नाथ संप्रदाय ने हमेशा प्रेरणा दी है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सन्यासी संत के लिए धर्म ही सर्वोपरि होता है, राष्ट्र ही सन्यासी का स्वाभिमान होता है। और धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से जो संत हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत होगा और भारत का हित सनातन का हित है। ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ का है, जहां जिम के माध्यम से हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में पुलिस ने एक आरोपी फरीद को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई देहात कोतवाली के खंडजा फाल के पास में हुई, जहां पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार करके उसे गिरफ्तार किया। इससे पहले इस मामले के 4 अन्य आरोपी जेल जा चुके हैं और जांच के दौरान नगर क्षेत्र के 5 जिमों को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में शेष आरोपियों की तलाश फिलहाल कर रही है। कोतवाली देहात पर 2 दिवस पूर्व धर्मांतरण के संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे। इसकी विवेचना करते हुए 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसमें एक जिम का संचालक था, जिम का मालिक था, जिसका नाम था फरीद, जो मुख्य अभियुक्त था, वांछित चल रहा था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बरकछा जंगल के पास कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी एसओजी की टीम, थाना कोतवाली देहात की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी, उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। अपराधी के द्वारा शातिर व्यक्ति था। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ।
लखीमपुर खीरी से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। पलिया क्षेत्र में बाघ ने एक मासूम की जान ले ली। दुधवा वन रेंज के ग्राम देवीपुर में 4 वर्षीय बालक पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि बच्चे का पिता पास ही मजदूरी कर रहा था, तभी बाघ मासूम को उठाकर गन्ने के खेत में खींच करके ले गया। शोर शराबा होने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां गन्ने के खेत से मासूम का अधखाया शव बरामद हुआ। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया। और अब खबर बागपत जिले के बिटोड़े क्षेत्र से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के बाघू गांव के जंगल में जलता हुआ अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। आशंका है कि महिला की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया गया है। शव लगभग 85% तक जल चुका है, जिसके चलते महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के थानों से गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। एएसपी बागपत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। हमारे यहाँ से रोड जाता है, टटीरी बागपत रोड है, जो बागू से टटीरी स्टेशन के लिए जाता है। इस पे श्रीपाल का खेत है। श्रीपाल के खेत के पास एक बिटोड़ा है श्रीपाल का। उसमें वहाँ पे जो रात को पता चला, श्रीपाल के लड़के को फोन आया किसी का कि तुम्हारा बिटोड़ा जला हुआ है। तो रात में इन्होंने 100 नंबर पे भी फोन किया। 100 नंबर पुलिस भी आई। पुलिस के बाद पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं मिली कि यहाँ क्या घटना है। बिटोड़ा ही जलता पाया गया। सुबह उनका कहना, उनके लड़के का ये है कि जी हम सुबह आए, हमें पता चला, हमने देखा कि यहाँ एक लेडीज की लाश जल रही है। हमने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली में सोनभद्र जिले के घोरावल थाना क्षेत्र में खाके मोड़ नहर पुलिया चौराहे के पास पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 9 गौवंश, 1 पिकअप वाहन, 2 अवैध तमंचा व कारतूस को बरामद किया। एसपी सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में और अपर एसपी अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी घोरावल राहुल पांडे के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई। पूछताछ में अभियुक्तों ने कबूल किया कि वो लंबे समय से गौ तस्करी करते आ रहे हैं और गौवंश को बिहार से पश्चिम बंगाल भेजते थे। देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर मध्य प्रदेश बॉर्डर से कुछ गो राशियों को ले जाकर के बिहार वध करने के लिए लेके जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस हरकत में आई। शाहगंज थाना पुलिस, कर्मा एवं घोरावल की पुलिस के द्वारा कुठा बाईपास के पास गाड़ाबंदी की गई। इस गाड़ाबंदी के प्रभाव से ये उक्त तस्कर जो है घबरा गए। इनके द्वारा पुलिस पर भी गाड़ी को चढ़ाकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें हमारा एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया है। और आप खबर बिजनौर से है, जहां एनएचएआई और वन विभाग के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामला थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे का है। एनएचएआई अधिकारियों ने वन विभाग के एसडीओ और उनकी टीम पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं वन विभाग ने एनएचएआई पर हाईवे निर्माण के दौरान सरकारी पेड़ काटने और मिट्टी डालने का आरोप भी लगाया है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बाद मामला प्रशासन तक पहुंच गया। डीएम जसजीत कौर ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित की है, जो कि 2 से 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। हमारी एनएचआई की टीम महसूमा बिजनौर हाईवे बना रही है। तो ये हमारी टीम नवलपुर के पास काम कर रही थी अपना हाईवे का, और उसके पास ही मट्टी उठा रही थी जो हाईवे पे ही पड़ी थी। उसी उपरांत ये फॉरेस्ट के ज्ञान सिंह वहाँ अपनी टीम को लेके पहुँचे और ये उनसे पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा कि हम रोड की ही मट्टी उठा के अपने हाईवे पे डाल रहे हैं। तो इतने में इन्होंने डांट डपट के उनका हाईवे का काम बंद करा दिया। फिर उनके साथ बदतमीजी करी, फिर मार पिटाई करके उन्हें एक व्यक्ति को ये ले गए हैं और ड्राइवर को मार पीट के वहीं छोड़ दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।